गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट की 4th ग्रेड की वैकेंसी आई है। अगर नंबर ऑफ देखा जाए वैकेंसी तो टोटल 80 है, 80 के आसपास है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर माना जाए तो इतनी बहुत अच्छी खासी मतलब सीट होती है, क्योंकि वैकेंसी आती नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, डेट कब है? 17 अगस्त 2024, मतलब जो है ये कल के डेट में ही रिलीज किया गया है। ठीक है, हाँ। और इसमें ऑनलाइन अप्लीकेशन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडियन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे रेलवे वगैरह की वैकेंसी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, भूटान होता है और ये सबको देता है, मतलब नेपाल वगैरह का। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, लिखा सिर्फ ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। द पैनल ऑफ द फिलिंग ऑफ द 80 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर है। ठीक है, जूनियर है। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं, अब क्या है, कुकिंग का है, कुकिंग कॉलेज का है, लेवल 3 है, पे मैट्रिक बेसी है, मैट्रिक बेल लेवल की है। और देखिए इसकी ग्रेड पे दिए है 21,700 प्लस एजुअल अलाउंसमेंट एज द मैट्रिक। ठीक है, और ये पर मंथ क्या दिया है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, द नंबर ऑफ वैकेंसी में एनी क्रीन एंड डिक्रीज, मतलब ये बोला जा रहा है कि इस वैकेंसी में मतलब वैकेंसी को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, वो बोला है। अब आते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखा है। क्वालिफिकेशन क्या रखा है मेरा, क्वालिफिकेशन क्या रखा है, एक्स मतलब 10th स्टैंडर्ड कंडक्ट बाय द एनी बोर्ड इंस्टीट्यूट रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कहीं से भी 10th का आपका होना चाहिए। ठीक है, इन मिनिमम 1 ईयर ऑफ द फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग काउंसलरी आर्ट फ्रॉम द रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब बोल रहा है कम से कम आपके पास 1 साल का डिप्लोमा या कुकिंग में कहीं से मतलब एथी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ। ठीक है, एक सर्विसमैन कैंडिडेट डू नॉट द प्रोसेस ऑफ द ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग कंसलरी आर द रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट ऑल्सो एलिजिबल अप्लाई, मतलब एक सर्विसमैन भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उन लोग के लिए एक छूट दी हुई है। ठीक है, कि आपके पास अगर नहीं है तो भी मतलब क्या है, चलेगा। ठीक है, वही है। अब एक्सपीरियंस की बात किया जाए, यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस दिया हुआ है, ये 3 ईयर कुकिंग एक्सपीरियंस इन द प्रेस्टीज होटल रेस्टोरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, मतलब बोलता है 3 ईयर का अगर बोला गया तो एक्सपीरियंस बोला है, और कहाँ से, प्रेस्टीज होटल रेस्टोरेंट या कहीं से होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया क्या रखा है, कैंडिडेट शुड बी नॉट बी 18 एंड 27 ईयर, मतलब बोलता है 28 ईयर लोअर और 27 ईयर मैक्सिमम रखा गया। ठीक है, और एज काउंटेशन को कब को रखा है, 1/8/2024 से रखा गया है। एज रिलेक्शन जाके जैसे छूट मिलता है ST SC OBC के, वही है। और फिजिकली और चैलेंज एक सर्विस में विंडो डिक्रा भी ये जो है पूरा रखी गई है। ठीक है, ये पूरा रखी गई है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं। अब आते हैं क्या है, पोस्ट ऑफ 3 इन द नॉट लिमिट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है वो देखते हैं। रिजर्वेशन इज द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कैंडिडेट बोलिंग इन द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल एंड फिजिकल चैलेंज इन द एक सर्विसमैन हेल्प बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स, मतलब जो जैसे छूट मिलता है अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन हमारे देश में जो है, ठीक है, ST SC OBC को दिया गया है उसी का तरीका पर है। ठीक है, वही है। अब मेथड है सिलेक्शन का प्रोसेस, यानी कि इसमें क्या क्या है, सिलेक्शन हैज शैल बी ऑन द बेसिक रिटन बेस्ड टेस्ट, यानी कि रिटन बेस्ड हमारा टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, पेपर इन द बिलिंग बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल टेस्ट इन कुकिंग एंड इंटरव्यू पर दे डिटेल गिव, क्या क्या इसमें रहेगा, पहला आपको रिटन टेस्ट देना होगा जो 2 पेपर में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश रहेंगे।
प्रैक्टिकल ट्रेड में क्या रहेगा, स्किल, जैसे कि आप माने कुकिंग में जा रहे हो तो आपको खाना बनाने आना चाहिए, वहाँ खाना बना कर दिखाना होगा, प्रेजेंट ऑफ जो जहाँ रहती हैं। उसके बाद एक लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा, मैंने मैक्सिमम आपको 3 टर्म से गुजरना होगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। रिटन टेस्ट में क्या क्या दिया है, देखिए रिटन टेस्ट में यहाँ पर देखिए क्या क्या है। रिटन टेस्ट ऑलवेज विथ द मल्टीपल चॉइस आंसर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब 30 नंबर के रहेंगे मैक्सिमम, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप पर रहेंगे। ए में ए रिटन टेस्ट बाय कुकिंग काउंसलरी आर्ट एंड ऑब्जेक्टिव, और बी में आपको क्या रहेगा 70 नंबर का, कि आपको 70 नंबर का मतलब कुकिंग नॉन काउंसलरी, मतलब जिस जॉब आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे आपको उसके लिए 70 मार्क्स के होंगे, तो उसका जानकारी यहाँ पर देखिए। एक चीज़ है, जो लोग अगर कुकिंग का एथी किए होंगे तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 70% मार्क्स तो उसी से मिल जा रहा है आपको, ठीक है। और क्या है, मिनिमम देखिए क्वालिफिकेशन का थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है, 60% ईच एंड कंपोनेंट, ईच मतलब हर एथी में लाना है। प्रैक्टिकल देखिए ट्रेड स्किल टेस्ट इन कुकिंग का 70 नंबर इसमें भी मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इंटरव्यू में 30 नंबर मिलेगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा, और 60% मार्क्स मतलब इसमें लाना होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट इन द, आपका मतलब 90 मिनट का टेस्ट होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 90 मिनट का टेस्ट होगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है। द विल बी द नंबर ऑफ नेगेटिव मार्किंग, द विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। एक चीज़ बहुत अच्छा इसमें है, आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। द रिटन टेस्ट विल बी द कंडक्ट, द रिटन टेस्ट विल बी द कंडक्ट एंड द 17 टेस्ट सेंटर इन 16 स्टेट, मतलब बोल रहा है कि 17 टेस्ट सेंटर एंड 16 स्टेट में इसको पेपर को कराया जाएगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ कराया जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया है। टेस्ट सेंटर में जैसे अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मतलब जो बड़े बड़े सिटी है उसमें कराया गया। अब स्टेट में देखिए कहाँ कहाँ है, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, तमिलनाडु है, दिल्ली है, केरला, असम, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड झारखंड में नहीं, आंध्र प्रदेश में कराया जाएगा, ठीक है। अब आता है द कैंडिडेट उन रिक्वायरमेंट को चॉइस 3, अब आप 3 मतलब क्या होगा, 3 को सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसी में फिर जहाँ जहाँ होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भी, आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस पेमेंट करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है फीस पेमेंट यहाँ पर करना होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया, द कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट जूनियर कोर्ट अटेंडिंग कुकिंग शुड बी इंश्योर डेट द फुलफिल, ये बोल रहा है कि आप अच्छे से फॉर्म को देखकर भरें, ठीक है, अन्यथा आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इसमें कहा गया, देखिए द कैंडिडेट रिक्वायरमेंट द अपलोड स्कैन कॉपी हर फोटो एंड सिग्नेचर, आप अच्छी तरीक़ा से जो है देखिए कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर स्कैन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले को लिंक प्रोवाइड द परचेज, ठीक है। फिर देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, द कैंडिडेट इज रिक्वायरमेंट टू फिल अप रिक्वायर्ड डिटेल एप्लीकेशन में, मतलब ये बोल रहा है फॉर्म भरने के बाद पेमेंट करना है, ठीक है। और एप्लीकेशन आपको 1 चॉइस में ही सबमिट करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लास्ट लाइन में, ठीक है। अब आते हैं द आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लेन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी प्रीवियस हर सबमिट एप्लीकेशन कैंडिडेट इन द प्रिंट आउट स्क्रीन शॉट एंड द, मतलब बोलता है आप फॉर्म को भरकर और उसका क्या बोलते हैं प्रिंट आउट निकाल लीजिए या अपने मोबाइल में या लैपटॉप में सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया, ठीक है। और इसमें क्या दिया, एप्लीकेशन डू नॉट कंप्लीट विथ द इंस्ट्रक्शन, हाँ ये बोला गया कि आप एप्लीकेशन को कंटिन्यू मतलब क्या बोलते हैं पूरा भरकर ही करना, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है, अब आपका फॉर्म जो है ये स्टार्ट होगा 23 तारीख से, मतलब क्या बोलते हैं
23/8/2024 से स्टार्ट होगा, जो 12/9/2014 तक भरा जाएगा और लास्ट डेट वही होगा। ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए फ़ीस रखी गई है 400, मतलब 400 रुपीज़ है। देखिए जनरल मतलब जनरल के लिए और ओबीसी के लिए कितनी है 400, दोनों के लिए कितनी है 400 रखी गई है। ठीक है। हाँ यही हुआ। आप अब जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को देख लीजिए और अपना अथी करिए। चलिए, चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों पे शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।